नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी। बात चीन की चालबाजी को लेकर। दरअसल चीन एक बार फिर अपनी चालबाजी को दोहरा रहा है और जिस तरीके से वो भारत से सटती हुई सीमा पर ऊंचे इलाकों पर भी बांध बना रहा है, वो कितना बड़ा खतरा भारत के लिए हो सकता है और उसके पीछे क्या सोच ड्रैगन की है, इस बारे में बात करने वाले हैं। और इसी के साथ चीन सिर्फ बांध ही नहीं, अक्साई चीन के इलाके पर भी अब उसने क्या किया है, ये भी हम निपुण जी से जानेंगे। निपुण जी, कैसे देख सकते हैं अब चीन की इस नई रणनीति को? देखिए, वैसे तो हम जान रहे हैं कि चीन के साथ हाल के दिनों में जो हमारा सीमा विवाद था, वो काफ़ी सुलझा। लेकिन चीन का, जैसा आपने कहा, चीन की चालबाजियाँ, बिल्कुल चालबाजी हैं। और ब्रह्मपुत्र रिवर पर पहले हम डैम की बात करते हैं। जो वो डैम बना रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी का बना रहा है। मैं उसके बारे में जब पढ़ रहा था, तो उसमें अगर उसका पानी लीकेज हो जाए या उसका वो डैम टूट जाए, तो हमारे जो पूरा 4-4 फीट तक, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा है, उसमें 4-4 फीट तक पानी आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट तक, आप देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट में हाँ, अभी बताइए 4-4 फीट तक पानी आ एग्जैक्टली जो है बांध का निर्माण इसने फंड दिया है। क्या कह रहे हैं? मैं कह दोबारा रहा हूँ पूछिए अगर चेतन जी। हाँ, ये जो निर्माण के लिए फंड उसने जारी किया है, ये एग्जैक्टली किस इलाके के पास? हाँ, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के पास जो है, वहां पर ये क्या कर रहा है, अपना डैम बना रहा है अपने एरिया में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से जो उसका डिस्टेंस है, वो ज़्यादा दूर नहीं, मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर के आसपास का वो डिस्टेंस है। इससे ज़्यादा वो दूरी नहीं है। अब है क्या कि उसमें बहुत हैवी फंड वो क्या कर रहा है, वहां पे लगा रहा है। इसके दो दो बातें हैं। एक तो ये कि पानी इसमें वो स्टोरेज करेगा, और होगा क्या कि जैसे गर्मियों के दिनों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस समय फिर क्या होगा कि ब्रह्मपुत्र में पानी कम छोड़ेगा, जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट, और केवल नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, बांग्लादेश भी इससे क्या होगा, इम्पैक्टिव होगा। यानी बांग्लादेश के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या है कि अगर हम बरसात के दिनों में बात करें, पानी ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल सी बात है, अगर पानी ज़्यादा होगा तो वो अपने और तो उस डैम को खोलेगा नहीं कि अपनी तरफ के डैम को खोलकर उधर का पानी जाने देगा। वो डैम खोलेगा तो हमारी ओर का खोलेगा, जिससे हमारे यहाँ पर क्या होगा, बाढ़ की सिचुएशन, फ्लड की सिचुएशन बनेगी। दूसरा, जिस प्रकार का डैम बना रहा है, मैं इसको बोलता हूँ हमेशा, ये वो एक तरह से बम है। और कैसे बम? जिसको आप यूज करें बगैर दूसरे देश को क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई विस्फोट नहीं करना, केवल केवल आपको वाटर बम का यूज करना है। इसे वाटर बम, तो मैं इसको वाटर बम बोलता हूँ। दूसरा क्या है चेतन जी, अब क्या स्थिति हमारे साथ में होगी कि जब उसने डैम बनाया, तो अब हमको भी सिक्योरिटी मेजर के लिए हमको भी एक डैम बनाना पड़ेगा। अगर हमने डैम नहीं बनाया, मान लीजिए उसने एकदम से पानी छोड़ दिया और हमारे पास में क्या डैम नहीं है, तो हमारे लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या हो जाएंगे, इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो मुझे, मैं मान के चल रहा हूँ कि भारत सरकार भी, अब हम उसको रोक तो सकते नहीं, क्योंकि उससे हमारी कोई भी वाटर ट्रीटी नहीं है चीन के साथ में। और चीन को हम ये कहें कि तुम रोक दो, वो कह देगा मैं तो अपने एरिया में बना रहा हूँ। तो हम उसको रोक तो सकते नहीं है, लेकिन हमको अपने सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे और हमें एक डैम बनाना पड़ेगा। अगर हम उस डैम की कॉस्ट माने, अगर इस टाइप का उसका खतरे को हम काउंटर करने के लिए, तो एक हैवी फंड हमको लगाने पड़ेंगे, कई हजार, ये मानकर अभी कितना चलिए। फंड चीन ने लगाया है इस डैम को बनाने के लिए? हाँ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, 100 बिलियन का मुझे लग रहा है कि इसने 100 बिलियन का इसमें क्या फंड लगाने की बात की है। जी। अब 100 मिलियन एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। और हमको भी करीब 50 मिलियन के आसपास लगाने पड़ जाएंगे, अगर हमको भी क्या करना पड़ेगा, उसको काउंटर करने के लिए डैम बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है डैम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर चीन बनाता है तो हमें अपने सिक्योरिटी के लिए डैम बनाना ही होगा। ये तो जी। हमको उसका देगा, ये एक प्रेशर। और कई बार कहा है उसने, जब भी हम इंडस रिवर की बात करते थे पाकिस्तान के साथ में, कि इंडस का पानी जो है पाकिस्तान वेस्ट करता है, हम उसको पानी नहीं देंगे, तो चीन की धमकी आई है कई बार। ग्लोबल टाइम्स, उनका जो मीडिया आउटलेट है, कि हम तुम्हारा ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर देंगे। हम्म। लेकिन ब्रह्मपुत्र के पानी का इम्पैक्ट पड़ता है केवल भारत पर ही नहीं,
ब्रह्मपुत्र के पानी का इम्पैक्ट बांग्लादेश में भी पड़ेगा और वहां भी पानी की क्या होगी, किल्लत होगी। तो ये तो हम डैम की बात देखते हैं, तो ये मैं मानता हूं कि चीन कहीं और भी डैम बना सकता था। दूसरा क्या था कि चीन का ये डैम बनाने का जो मोटिव ये भी है कि जो उसका अरुणाचल प्रदेश पर उसका दावा है, क्लेम है, वो और ज्यादा क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके और ज्यादा क्या हो सके, मजबूत हो सके, ताकि कल को भारत के साथ बार्गेनिंग भी कर सके अरुणाचल प्रदेश को लेकर। उस हिसाब से भी उसने क्या किया, मुझे लगता है कि डैम की संरचना की है। और दूसरा जो आपने कहा अक्साई चीन को लेकर, देखिए चेतन जी, अक्साई चीन में उसने क्या किया है कि जैसे हम हमारे यहाँ पर देखते हैं, हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये सेंटर है, सेंटर के बाद स्टेट है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट होता है। उनके यहाँ पर क्या होता है कि उनके यहाँ पर एक यूनिटरी गवर्नमेंट है। हमारी तरह गवर्नमेंट उनके यहाँ पे नहीं है कि सेंटर लगे स्टेट अलग है। वहां पे सेंटर ही है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, सेंटर है। सेंटर के अंदर होता है प्रोविंस। हम जिसको स्टेट बोलते हैं उसको प्रोविंस बोलते हैं। ये तो नाम का अंतर हुआ, लेकिन सेंटर के जब हम स्टेट बोलते हैं तो स्टेट के पास हमारे यहाँ पर बहुत सारी पावर होती है, उनके यहाँ प्रोविंस के पास में कोई पावर नहीं होती। ये यूनिटरी का फीचर्स होता है कि कोई पावर नहीं। हाँ। और उस प्रोविंस के अंडर होते हैं काउंट्री, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं वो बोलते हैं काउंट्री। उन्होंने दो काउंट्री बनाई है, एक तो अक्साई चीन वाला एरिया जो हमारा वाला एरिया है उसको, और साथ ही अक्साई चीन से थोड़ा सा जो उसका आपका सिंगजांग वाला एरिया भी है उसको मिलाकर उसने क्या किया, अपनी दूसरे काउंट्री को डिक्लेयर किया है। ये वैसी कंडीशन हुई है जैसे हमने 370 का जो स्पेशल स्टेटस था हमने वो समाप्त किया था, 370 को अपने और स्टेट की तरह, यूटी की तरह बना दिया था, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। उसके बाद चीन ये कर रहा है, तो चीन का प्रयास जो है अक्साई चीन की ऊपर जो उसका कब्जा है उसको लेजिटिमेट करना, यानी कि उसको वैध करार देना कि ये मेरा पूर्ण रूप से है, जैसे मेरे और काउंट्री हैं ऐसी ये भी मेरा क्या है, ये काउंट्री होगा। तो उसका एक क्लेम है। मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने इसका जो विरोध होना चाहिए था, जिस तरह से होना चाहिए था, उस तरह से ना तो हमारी मीडिया उसको क्या करी, अपोज कर रही है। मुझे अच्छे से याद, जब 370 को रिपील किया गया था तो केवल पाकिस्तान ही नहीं, चीन ने भी इस मामले पर खूब हल्ला किया था। इवन यूएनओ तक मामला उठाया था, चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर, जबकि हमारी ओर से प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं है। और ये ठीक उस समय हो रहा है चेतन जी, जिस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर टेंशन हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो वखान कॉरिडोर है उस पर कंट्रोल करने का, उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका को हालांकि अभी ऐसा कुछ, बाइडेन प्रशासन को कोई टेंशन नहीं, हालांकि ट्रंप आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप का कोई रिएक्शन सामने नहीं आता है, या फिर बाइडेन प्रशासन का कोई रिएक्शन, इस पर कोई चिंता हो? हाँ देखिए, अब क्या है कि देखिए चीन जब ये बनाने की बात करेगा, उसने फंड भी अलाउड कर दिया है, ऑलरेडी फंड अलाउड कर भी दिया है कि ये फंड हम लोग लगा रहे हैं, और उस फंड को अलाउड कर दिया गया है, यानी कि फंड का अलाउड होना, यानी कि निश्चित है वो डैम बनाएगा। बिल्कुल। अब ये बात आपकी अमेरिका की, देखिए अमेरिका की जो बात है, अमेरिका तो चाहता है कि भारत जो है वो चीन से डरे। जितना ज्यादा चीन से भयभीत होगा, चीन जितनी अग्रेसिव स्टैंड लेगा, उतना ही ज्यादा भारत को अमेरिका की जरूरत होगी। और जब अमेरिका की जरूरत होगी तो अमेरिका भारत के साथ में बार्गेनिंग करेगा कि मैं तुम्हें हेल्प तब करूंगा, तुम्हारा साथ तब दूंगा जब तुम मेरे ये काम करोगे, ये काम करोगे, ये काम करोगे। तो अमेरिका ये नहीं कि कोई हमारे से गुड फेथ रखता है या अमेरिका हमको एकदम वहाँ पे क्या दयालु एकदम से लुटाने को तैयार है। अमेरिका अपने बेनिफिट के लिए कि इंडिया के साथ चीन के कॉन्फ्लिक्ट बने रहें, जितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बने रहेंगे उतना ही ज्यादा ब्रिक्स कामयाब नहीं होगा, उतना ही ज्यादा एससीओ कामयाब नहीं होगा, उतना ही ज्यादा इंडिया जो है वो अमेरिका के अलाइंड होगा। तो अमेरिका चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए या बाइडेन साहब आए, ये दोनों चाहते हैं। मैं हमेशा बोलता भी आया हूँ, आपने कई बार ध्यान भी दिया होगा, मैंने कई बार बोला है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो उसके एनिमी कंट्री है उनके साथ तो वो सीधा स्ट्रेटजिकल वॉर कर लेता है, लेकिन जिनको वो अपना फ्रेंड कंट्री बोलता है तो वहां पर वो जानबूझकर चाहता भी है कि कुछ ना कुछ नए इश्यूज बनते रहे, कुछ ना कुछ नए मुद्दे बनते रहें, क्योंकि जितने ज्यादा नए मुद्दे बनते रहेंगे ये सब के सब देश मेरे से क्या जुड़े रहेंगे। तो अमेरिका तो चाहता है कि नए नए इश्यूज चीन के साथ बनते रहे, कभी भी भारत चीन की दोस्ती ना हो पाए। तो अमेरिका की तो बहुत सीधी सीधी सी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के साथ अमेरिका काम करता है। अब भारत को क्या इस पर स्टैंड लेना चाहिए? हालांकि बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई अभी ज्यादा प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही, ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, और जिस तरीके से एक तरफ लद्दाख के रीजन में एक समझौता होता है, हालांकि वो समझौता ही सिर्फ है, बातचीत
का अंत नहीं है या फिर पूरे विवाद का अंत नहीं है, इस बात को बार बार विदेश मंत्रालय की तरफ से भी दोहराया गया। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो चालबाजी चीन कर रहा है, दूसरी तरफ एक तरफ समझौता करके दूसरी तरफ चालबाजी करके, ये जो है बड़ी मुश्किल की बात आप देखिए चेतन जी, हम रोक तो सकते नहीं क्योंकि हमारा कोई संधि नहीं है वोटर को लेकर, है। हाँ, डैम को लेकर कि भाई आपका जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी संधि है, इंडस वाटर ट्रीटी हमारे पास में है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ हमारे पास गंगा वाटर ट्रीटी है, लेकिन ऐसी ब्रह्मपुत्र रिवर पर हमारी कोई ट्रीटी नहीं है चीन के साथ, और ना ही चीन को ट्रीटी ऐसा करना चाहता हमारे साथ, ना ही उसने करने की कभी पहल ली है। तो यहाँ पर हम उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपने को क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे, और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि चीन की जो पॉलिसीज हैं वो कभी भी हमारे गुड फेथ में होने वाली नहीं है। हम सोचें कि चीन कल को हमारा फ्रेंड बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो नहीं। अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में सोचनी पड़ेगी। अमेरिका हमको परेशान देखकर खुश होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, उसकी खुशी का कारण ये होगा कि जितना ज़्यादा भारत दूर होगा उतना ही ज़्यादा अमेरिका ये कहेगा ब्रिक्स फेल हो गया, एससीओ फेल हो गया, और वो भारत के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का प्रयास करेगा चीन पर, जैसे यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका ने रशिया पर चलाई। तो यूक्रेन कुछ नहीं है वो। अब यहाँ पे भारत को सावधानी रखनी है कि भारत जो है अमेरिका के द्वारा यूज ना हो जाए, और चीन की नीतियों का प्रॉपर हमको देखिए, अभी ये बात फैक्ट है, चीन में और हम में एक बड़ा गैप है। इकोनॉमिकली गैप की बात करें, मिलिटरी गैप की बात करें, लेकिन इतनी सक्षमता हमको हमेशा बनाए रखनी है कि किसी भी तरह की स्थिति में हम निपटने के लिए तैयार हूँ। और चीन ये इस प्रकार की चीजें जरूर करेगा भी, इस समय खूब करेगा, जिससे क्या है कि भारत का जो फंड अन्य और अदर, अब देखिए जो पैसा हमें डैम बनाने का आएगा, जो भारत को बनाना पड़ जाएगा इस डैम के साथ साथ, तो वो अननेसेसरी खर्चा हमारे लिए है। उस खर्चे की हमें जरूरत नहीं थी इस समय, लेकिन अब जाहिर सी बात है, चीन जब बनाएगा तो उसको काउंटर करने के लिए, या काउंटर भी नहीं कहिए बल्कि हम तो अपनी सिक्योरिटी के लिए हमको बनाना पड़ेगा, तो वो अननेसेसरी हमारे क्या फंड खर्च हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा। ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल, बहुत तो बड़ा मैं अमाउंट मानता है। हूँ कि तब इस देखने वाली प्रकार के बात है इश्यूज। कि भारत जो है वो कैसे इन चीजों को टैकल करता है, क्योंकि जो चालबाजी की हम बात कर रहे हैं, जो ड्रैगन की चालबाजी है वो कम नहीं हो रही, और उस पर भरोसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस बात को कहीं इशारों इशारों में ही सही विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर खुद इस बात को बार बार कई मंचों से कह चुके हैं कि समझौता, जो हम बातचीत 2020 से गलवान क्रैश की बात कर रहे थे, समझौता करने में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन ये विवाद का अंत लद्दाख क्षेत्र में नहीं है। और अरुणाचल में जो चालबाजी है, चाहे हम अपने क्षेत्र का नाम बदलकर कुछ भी रख लें, तो जो बीजिंग से है वहां पर दिक्कतें आने लगती हैं। विदेश चीन का जो विदेश मंत्रालय है वहां से ऑब्जेक्शन उस पर करता है। और अब ये नई चालबाजी की भारत के आसपास डैम बनाकर इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में डैम बनाने की जरूरत पड़ रही है, ताकि अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो अपना मानता है या फिर अपना दावा करता है, उस पर और ज्यादा पुष्टि पुरजोर तरीके से दावा वो कर सके, यही नजर आता है इस वक्त तो। लेकिन भारत को एक कड़ा स्टैंड इस पर लेना होगा। ये एक अब चीजें हैं जो हैं वो जरूरी हो जाती हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दर्शकों को ये सारी जो बातचीत है, जो पूरा मुद्दा है, वो समझ आया होगा। और आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें, और ऐसे ही जुड़े रहें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।